टॉक शॉक से रोजाना मिले 10 रुपए में 10 इंटरनेशनल मिनट्स। तो फिर कॉल मिलाओ, टॉक शॉक से कुछ जादू हो जाए। के साथ कुछ इशारे नई नई बातों के साथ रोकना नहीं उम्मीदों का सफर, तुम हमसे हम हैं तुम्हारे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक मरतबा और अनाउंस कर दूं कि कल हमारे यहाँ ऑडिशन होने जा रहे हैं नाथख्वानी के प्रोग्राम के लिए। वो कि हमारी जो रमज़ान ट्रांसमिशन होगी उसमें हम उन तमाम ख़वातीन को मौका दे रहे हैं जिन्हें नाथख्वानी का शौक़ है, जिनके अंदर ये टैलेंट है, वो समझती हैं उनकी आवाज़ अच्छी है, अच्छा पढ़ना जानती हैं, हमद मनकबत नात, वो हमसे इस नंबर पे, जो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, इस पर कांटेक्ट करें। हमारे डायरेक्टर से कल ऑडिशन के लिए आएँ, जो लोग सेलेक्ट होंगे उनकी नातें रिकॉर्ड की जाएंगी और GMP में ड्यूरिंग रमज़ान ट्रांसमिशन प्ले भी होंगी और उसके बाद उनमें से पूरे रमज़ान उसको प्ले करने के बाद उसमें से जो 3 बेहतरीन नातख्वां होंगे उनको हम QTV एवा डिजिटल नेटवर्क का एक और सिलसिला जो है, हमारा एक और चैनल QTV पर उनकी नातें रिकॉर्ड होंगी और वो प्ले की जाएंगी वहाँ। सो आप इस तरह से नातख्वां प्रोफेशनली भी हमारे इस प्रोग्राम के जरिए बन सकते हैं। सो कल ऑडिशन है और आप कांटेक्ट करके टाइमिंग्स और सारी चीज़ें आप मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा जो फ्लड रिलीफ का अकाउंट हमने आपको दिया है फ्लड रिलीफ डोनेशंस के लिए, ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट, उसका अकाउंट नंबर स्क्रीन के नीचे जो टिकर चल रहा है उसमें भी चल रहा है। अब मैं आपको अपनी मेहमान से मिलवाने जा रही हूँ जी, एक्ट्रेस, लेकिन खुद का बंदी का कोई ख्याल नहीं था, कोई तसव्वुर नहीं था कि मैं बनना है। होटल मैनेजमेंट की, उसके बाद गेस्ट रिलेशन ऑफिसर भी रही, GRO भी रही 5 स्टार होटल में, और स्टूडेंट जब थी तभी ऑफर्स आ गई थी जॉब की जॉब, लेकिन थोड़े से महीने जॉब की और फौरन शक्ल सूरत अच्छी और लोगों ने कहना शुरू कर दिया भाई अम्मा जब थी तो बेटी क्यों। सो आई शोबिज में, लेकिन बहुत ही सिलेक्टिव काम किया, बट अ वेरी वर्सटाइल एक्ट्रेस। लेट्स वेलकम साइमा कुरैशी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक, खैरियत से? बेटा कैसा है? औलाद कैसी है? औलाद बिल्कुल सेट, अच्छा ठीक ठाक। औलाद माशाल्लाह बड़ी हो गई? औलाद स्कूल गोइंग से रखे हुए आजकल। बस औलाद माशाल्लाह जब जवान हो गई है तो अम्मा भी जरा सेटल हो गई हैं। अच्छा, अब जरा कुछ होश ठिकाने आ गए हैं मेरे। हाँ, तो अब तो दोबारा टीवी की तरफ आ रही है ना, प्ले में? हाँ, अब तो खैर फाइनली कम बैक कर लिया है, काम हो रहा है। हाँ, लेकिन कैसा लगता है ये खूबसूरत रिलेशन जो बेटे के साथ होता है, और सुबह उठना और स्कूल भेजना और लंच बॉक्स बनाना, उसका सोचना कल क्या दूंगी? बस एक यही तो रिलेशन है पूरी दुनिया में मेरा ख्याल से, माँ और बेटे का, जिसमें कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सही बात, बाकी हर रिश्ते में मतलब है। सही बात है, बिल्कुल सही बात, बाकी हर रिश्ते में मतलब, हर रिश्ते में मतलब। इवन जब आप बात करते हैं ना बहुत करीबी रिश्तों की, तब भी, लेकिन माँ और बच्चे का जो रिलेशन है, माँ और औलाद का रिलेशन ऐसा जिसमें कोई मतलब नहीं, कोई मतलब, अनकंडीशनल लव है ना। तो अच्छा, सबसे अच्छी अपनी जिंदगी में क्या तब्दीली लगती है उसके रूटीन को लेकर बेटे के साथ? हाँ, माँ, सबसे बड़ी बात कि मैं माँ हूँ उसकी, और रूटीन में तुम्हारी जो तब्दीली आई होगी ना, रूटीन में तो ऑब्वियसली ठीक ठाक तब्दीली आई है, बिकॉज काम जो वर्किंग वुमेन हैं वो जाहिर है उनके साथ जैसे मैं हूँ, हाँ, घर भी देखना पड़ता है, बाहर भी देखना पड़ता है, तो टफ हो जाता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मैं हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रही हूँ। अच्छा, बच्चा भी, घर भी, अपने आप को भी। जब मैं थक के रात में सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ यार मैंने तो बहुत अच्छा मैनेज किया। जबरदस्त, अपने आप को पैट देती हैं कि जबरदस्त साइमा, बड़ा अच्छा चल रहा है और इंशाल्लाह चलता रहेगा इंशाल्लाह, और इससे भी बेहतर चीजें होंगी इंशाल्लाह। अच्छा, कभी कभी रिग्रेट करती हूँ कि ये बीच में मेरा इतना अच्छा मेरा सारा जा रहा था, करियर मेरा जा रहा था, और शादी हुई और ये थोड़े दिन के लिए मैं अलग हो गई, कभी होता है या लगता है नहीं यार मैंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया? नहीं, मेरे ख्याल से मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। अच्छा, हाँ, रिग्रेट करने का कुछ सवाल ही नहीं उठता, बिकॉज मैंने शौकिया कर रही थी और मैंने कोई इसमें कोई करियर तो बनाना नहीं, और आपको पता है शायद यहाँ हमारे मुल्क में इसका कोई करियर भी नहीं है। और मैंने कोई ये नहीं सोचा था कि जी मैं बॉलीवुड जाऊंगी या हॉलीवुड जाऊंगी, बस ठीक है जितना था शुरू से ही मैंने, जो मेरे लोग हैं मीडिया के वो जानते हैं, मैंने शुरू से ही बहुत सिलेक्टेड काम किया है। हाँ, थोड़ा काम किया, अच्छा काम किया, और अभी भी
अभी भी जब मैंने कम बैक किया है तो अपनी पसंद से बड़ा सिलेक्टेड काम कर रही हूँ। अच्छा। आप मुझे हर सीरियल में नहीं देखेंगी, या मतलब मुझे जो कैरेक्टर अच्छा लगता है, जिसमें मुझे लगता है मेरे को परफॉर्मेंस है, हाँ। मैं कुछ कर मतलब सकती कुछ हूँ, गुंजाइश भी है इसमें काम करने तो की, मैं ऐਵੇਂ करती नहीं हूँ। मुझे ग्लैमर हाँ। डॉल के तौर पे यूज कर। एग्जैक्टली, तो मैं अपने टाइम निकालती हूँ, अदरवाइज फिर मेरे ख्याल से वो बेटर है कि मैं घर में रहूँ तो ज्यादा अच्छा है, अपनी फैमिली के साथ हाँ, क्वालिटी टाइम दूँ अपनी फैमिली। अच्छा, तो रूटीन में जो तब्दीलियां आई हैं, बच्चे को सुबह स्कूल भेजना, हाँ। तो ये साइमा कुरैशी वो वाली अम्मा है कि सुबह स्कूल आप लोगों ने भी आज भेजा होगा, आज बहुत सारे स्कूल खुल गए, भेजा और फिर बंदी कहती है यार 2 घंटे और सो जाऊं, 1 घंटे और सो जाऊं, उसके बाद नॉक होनी शुरू हो जाती है ना, प्याज ले लो, तो चावल ले लो, तो ये वाला तो वो वाला। बड़ी मैं कहती हूँ पूरी दुनिया में जो सबसे टफ जॉब है वो एक माँ की है। हाँ। और घर की बंदी की। हाँ, क्योंकि माँ मतलब जो जितना काम संभालती है घर का, वो बहुत एक मतलब सारे काम एक तरफ, एक माँ का बच्चे के साथ काम एक तरफ। हाँ। बड़ा मुश्किल काम है। हाँ। लेकिन अच्छा, ये परेशान होती हो अभी बच्चे का स्कूल खुला, 1 दिन गया बच्चा और 2 दिन फिर छुट्टी, कैसा लगता है हालात से? क्या लगेगा यार, दुखी होता है, परेशानी होती है, लेकिन अब क्या करें, अब हमारी आवाम, हम तो बहुत कुछ कर करके थक गए, कितना करेंगे, अब आवाम भी परेशान हो गई ना, फ्रस्ट्रेटेड हो गई है, कितना करेगी, कितना आप एक्सपेक्ट करेंगे उनसे। बहुत किया है हमारी आवाम ने, बहुत किया है, और मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन मेरे ख्याल से जिनका काम है उनको करना चाहिए। ठीक है, जिनका काम है उनके तो बयानात किए होते हैं रात के प्रोग्राम में, हमारे लोगों को मारा जा रहा है, हमारे लोगों को मारा जा, भाई वो कह रहे हैं हमारे लोग, वो कह रहे हैं हमारे लोग क्या है, पता है मसला क्या है, हमारे यहाँ लोगों ने ये, हम एक दूसरे को खुश कर रहे हैं, हम ये नहीं सोचते कि यार हमें अल्लाह को खुश करना है। जिस दिन हम अल्लाह को खुश करेंगे ना, उस दिन हम खुद ही खुश रहेंगे। मसला ये है, मैंने शाइस्ता को ये कह दिया, उसको बुरा तो नहीं लग गया, मैंने उसको कह दिया, उसको बुरा तो नहीं लग गया, नहीं। हम जब ये देखेंगे ना कि हमने अल्लाह को खुश करना है, तो ऑटोमेटिकली हम वो काम ही नहीं करेंगे जिस पे अल्लाह ताला ने हमें मना किया हुआ है। जब अल्लाह खुश तो फिर सब राजी। और फिर वही वाली बात है ना, जब तक हम एक नहीं होंगे ना, ये हमारी कलेक्टिव सोच नहीं आएगी कि मैं उठा के ये पेपर यहाँ रख रही हूँ, मेरे इस स्टेप से इस पूरी इन्वायरमेंट में क्या असर पड़ेगा, मेरे जो लोग हैं वो क्या असर लेंगे, मैं सुधर ही नहीं सकती। मैं कह रही ये मैं हूँ, ये तो मैं ही हूँ, ये मेरे। हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमने तो अपने मुल्क को देखना है, ना कि हमने एक दूसरे को देखना है। यहाँ पे बस अब वो मुकाबलेबाजियां चल रही हैं, अब क्या करेंगी। और फिर हम ही लोग हैं जो कंपेयर करते हैं, यार बॉलीवुड की इंडस्ट्री देखो, इंडिया ने कितनी तरक्की कर ली है, ये आपने कभी कितनी मोहब्बत है, और वो कहीं भी जाएगा कुछ भी करेगा, उसको अगर ये पता है कि इंडिया की बनी हुई गाड़ी खरीदनी है तो मैं इंडिया की बनी हुई गाड़ी खरीदूंगा, नहीं मैं कहूंगी जी मैं तो फलां जगह से मंगाती हूँ गाड़ी, ये बनी हुई लेती हूँ वहां की गाड़ी, मैं तो कभी तस्वुर ही नहीं करूंगी, चाहे उनकी चीज गलत भी होगी। आप कपड़े की बात करती हैं, इंडियन कपड़ा जी, इंडियन कपड़ा, सोचो इंडियन कपड़े की क्वालिटी तो पाकिस्तानी कपड़े से बहुत बुरी होती है, बिल्कुल, लेकिन वो हमेशा इंडियन कपड़ा पहनते हैं। मसला ये ना, हम अपनी चीजों की कदर नहीं है, हमें अपनी चीजों, हम दूसरों की चीजों की तरफ भागते हमने अपने कल्चर को छोड़ दिया, अपनी चीजों को छोड़ दिया, इसलिए हम नोवेयर हैं, कहीं पे भी नहीं है। मसला ये कब्बा चला हंस की चाल, तो कहते हैं ना, अपनी भी भूल गया, तो हमें खुद ही नहीं समझ में आता। लेकिन बहरहाल अभी भी वक्त है कि हम सुधर जाए। अल्लाह करे, वरना तो बस फिर अल्लाह ही हाफिज है। अच्छा साइमा, ये बताएं, ज्वेलरी जमा करने का कितना शौक है? बहुत ज्वेलरी का शौक है, शूज का शौक है, टिपिकल खवातीन वाले शौक ना, और बैग्स का शौक है, कपड़ों से ज्यादा बैग्स वगैरह, ज्वेलरी का शौक है, बहुत ज्वेलरी में। अच्छा, तो सबसे ज्यादा साइमा की इन्वेस्टमेंट जो है वो इन चीजों पे जाती है, कमाई कहाँ जाती है, क्या करती हो? मतलब ड्रामे की आपने चेक किया? सेविंग? हाँ, सेविंग करती हूँ, अभी से नहीं, शुरू से करती हूँ। खर्चालू भी हूँ, खर्च भी करती हूँ, लेकिन अंधाधुंध नहीं, सोच समझ के। ओके, अक्लमंद स्पेंडर हैं, इंटेलिजेंट स्पेंडर। बिल्कुल। उसके बाद अब तो शादी के बाद, बेटे के बाद, अब कुछ भी लेने जाती हूँ तो सोचती हूँ यार बेटे के लिए ले लूँ, सेव कर लूँ, बेटे के लिए सेव कर लूँ, है ना? हाँ, उसकी एजुकेशन के लिए, बिकॉज हालात आप देखें ना, यू नेवर नो कल क्या हो जाए, तो अब वो चीजें खत्म हो गई हैं। आप मतलब आप रिलैक्स नहीं है ना, आप रिलैक्स नहीं है। आप अगर आप खुद स्टेबल हो, आप रिलैक्स हो, तो आप खुद सोचेंगे यार खैर है, अगर मैं सेटल हूँ तो अगर मैं सामने वाले की मदद कर दूं तो क्या बुराई है। लेकिन मसला ये कि हमारे ऊपर अपनी इतनी